क्योंकि हमारे साथ हमारी अगली कवियत्री जुड़ चुकी हैं। अब इनके लिए मैं क्या बोलूं। डॉक्टर अनुराधा दुबे हैं, जितनी सुंदर ये दिखती हैं उतनी ही सारी खासियतें इनके अंदर नहीं, हैं। ये सोनाली है सोनाली सोनाली, मैं ये कहना हाँ, चाहता हूँ कि जी कभी राधिका सी दिखती हैं, कभी साधिका सी दिखती हैं, और हाँ वास्तव में बिल्कुल माँ शारदे के भंडार में जैसे कोई अभिवृद्धि सी हो गई हो। और डॉक्टर अनुराधा अपने आप में बहुत सशक्त रचनाकार हैं, बहुत श्रेष्ठ कलमकार हैं। आपका बिल्कुल। खैर मकदम है, स्वागत है, सत्कार है, और अभिनंदन है। ये अरे धन्यवाद। ये सिर्फ कवियत्री नहीं है, ये कथक नृत्यांगना है, हाँ रंगकर्मी हाँ हाँ, है, और ये अभिनेत्री है। जो आपको इनकी लुक से समझ नहीं आ रहा है कितनी खूबसूरत है ये बिल्कुल दिखती है, बिल्कुल तो बिल्कुल उतनी बिल्कुल ही बिल्कुल। फिल्म अभिनेत्री है। और ये मिसेस इंडिया भी रह चुकी हैं भाई, अरे 2018 और वाह 19 वाह में। वाह 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 तो वाह। आप बताइए, और आप बताइए कि एक एक स्त्री के अंदर कितनी सारी खासियतें हो सकती है, कितना बड़ा खजाना हो सकता है, जो हमारे बीच आज डॉक्टर साहिबा उपस्थित हैं। और आपके लिए मैं, ये एमए है हिंदी साहित्य में, और इन्होंने कथक में भी एमए किया है, साथ में क्या डिप्लोमा कहना। लिया है लोक संगीत से, लोक संगीत में डिप्लोमा होल्डर है, पीएचडी की है इन्होंने कथक नृत्य में प्रयुक्त होने वाले साहित्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन। बाप रे डॉक्टर साहिबा, इसके बाद में भी आपको इतना वक्त, मतलब आप गजब नहीं हो क्या। और आपका स्वागत है। और अनित जी कुछ एक दिन बार बताओ, अपने सारे जी साथियों को भी बताऊंगी। आज जो हमारी आज की हमारी मेहमान हैं, ये सारा दिन निर्जला व्रत करके बैठी हैं, अभी पूजा अरे कर कर आई है। आज तीज है ना, तो आज पूरा दिन निर्जला व्रत करके वो अब हमारे बिल्कुल। बीच उसी जोश और उमंग के साथ उपस्थित है। डॉक्टर साहिबा, आपको बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ। और अब आप अपनी कविताओं से हम सभी को समृद्ध कीजिए, हमारे हमें अपनी इस खुशी से, अपने रंग से, आप जितनी खूबसूरत हैं बस उसी खूबसूरती से हमें भी खूबसूरत बना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी और सोनाली जी। वाकई आज निर्जला व्रत है और अभी भी है। रात 12 बजे अरे के बाद फिर एक और पूजा होगी, हवन होगा। उसके बाद ये पूरी हम्म, 4 पहर की पूजा होती है और सुबह जो होता है इसका पारण होता है। तो ये दिन बहुत अच्छा भी है मेरे लिए, बहुत शुभ भी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कविता पाठ में, इस महायज्ञ में मैं अपनी छोटी सी आहुति कविता के माध्यम से देने के लिए उपस्थित हुई हूँ। और इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद मैं शुरुआत में ही ज्ञापित करना चाहूँगी। और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी रचनाकार हैं, उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चूँकि माँ भारती महायज्ञ है ये, तो मेरी कविता की शुरुआत, रचना की शुरुआत और आज के जो मुझे जो समय दिया गया है, उसकी शुरुआत मैं माँ से ही करना चाहूँगी। और माँ पर एक कविता मैंने लिखी थी, वो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी की पहली कविता थी जो मैंने माँ पर लिखी थी। उसे मैं सबसे स्वागत पहले है, स्वागत सुनाना। है, स्वागत है। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। तुम हो इसीलिए तो मैं हूँ, तुम हो इसीलिए तो मैं हूँ। तुम कहाँ नहीं हो, हर जगह तो हो। तुम कहाँ नहीं हो, हर जगह तो हो। जब मैं खुश होती हूँ तब, और दुखी होती हूँ तब भी। अवसाद के क्षणों में और आह्लाद में भी, अवसाद के क्षणों में और आह्लाद में भी तुम हो हर उस जगह पर जहाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है। तुम हो हर उस जगह पर जहाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है। तुम हो हर उस पल में जहाँ मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत महसूस होती है। तुम हो हर उस पल में जहाँ मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत महसूस होती है। रुनझुन बजती पायलिया के महावर से लिपटे पाँव में, रुनझुन बजती पायलिया के महावर से लिपटे पाँव में, कजरारी आँखों की मीठी मनुहार में, कजरारी आँखों की मीठी मनुहार में, सुर्ख बिंदी के ठीक ऊपर सिंदूरी रेखा में, सुर्ख बिंदी के ऊपर सिंदूरी रेखा में, चूड़ी की खनक और ममता के आंचल में, चूड़ी की खनक और ममता के आंचल में। तुम कहाँ नहीं हो, हर रूप में, हर आकार में, नारित्व में, श्रृंगार में, अनंत में, अथाह में, हर जगह तो हो। तुम हो तो क्या मैं भी हूँ, तुम हो तो क्या मैं भी हूँ। हाँ, तुम हो इसीलिए तो मैं हूँ।
मेरी वजूद, मेरी पहचान, मेरा अस्तित्व, मेरा अभिमान। मेरा वजूद, मेरी पहचान, मेरा अस्तित्व, मेरा अभिमान। तुम हो, इसीलिए तो मैं हूँ। मैंने उसे कभी नहीं देखा, मैंने उसे कभी नहीं देखा, जिसे किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन तुम्हें तो देखा है, लेकिन तुम्हें तो देखा है। तो क्या तुम वही हो? तो क्या तुम वही हो? हाँ माँ, तुम वही तो हो, बिल्कुल वही। प्यारी माँ, तुम हो, इसीलिए तो मैं हूँ। तुम हो, इसीलिए तो मैं हूँ। ये मेरी अरे वाह, पहली कविता। बहुत सुंदर है। और माँ को याद करके अगर एक बेटी आगे बढ़ती है, और माँ से, और माँ और संतान का रिश्ता तो बहुत, मतलब उससे बड़ा तो कोई रिश्ता है नहीं। और माँ को आपने याद किया, इतनी खूबसूरती से याद किया आपने अनुराधा जी। बहुत सुंदर कविता थी। और आपकी माँ को भी हमारा नमन, समस्त संसार की माँओं को हमारा नमन। और हम लोग बस माँ हैं, वो हमारी जगत माता भी है। सारी माँओं के साथ सबका रिश्ता हमेशा जुड़ा रहे। और आगे बिल्कुल। बढ़िए। जी, यहाँ आगे माँ बढ़िए। इस रूप में भी है। अभी मैं जी। बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे माता-पिता दोनों मेरे साथ हैं और जगत अरे वाह। जननी माँ की आज मैंने पूजा ही की है तीजा के अवसर पर। और माँ भारती के इस महायज्ञ में हम हैं ही, तो माँ हर जगह है मुझे लगता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। जी। और जी। चूँकि अब माँ की बात हो रही है तो मेरी अगली कविता स्त्री पर ही है, क्योंकि आज का जो अवसर है वो स्त्री शक्ति अपने पूरे धर्म कर्म के साथ और पूरी पूजा के साथ, पूरी आराधना के साथ, आध्यात्मिकता के साथ और एक तेजस्विता के साथ आज सारे मुझे लगता है कि भारत में कई जगह तीज का अवसर प्राय अधिकांश जगह पर मनाया जाता है। तो ये जो त्याग है, ये जो तपस्या है, मुझे लगता है ये एक स्त्री की शक्ति ही है जो उसे इतना बल देती है और वो इस रूप में अपने आप को सामने ला पाती है। मेरी अगली कविता स्त्री पर ही है। समाज में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो स्त्री के महत्व को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार भी करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो उन्हें स्वीकार करने में, उनकी शक्ति को या उनकी खूबी को स्वीकार करने में हिचकते हैं। तो ये सारे उस रंग को लेकर के ये कविता है। शीर्षक है स्त्री। नहीं चाहिए तुम्हारी पूजा, नहीं चाहिए तुम्हारी पूजा और ना ही सत्कार। हमारी पीड़ा और वेदना से क्यों हो तुम्हें सरोकार। हमारी पीड़ा और वेदना से क्यों हो तुम्हें सरोकार। नवरात्रि के 9 दिनों में क्यों करते तुम उपवास। हम पर भी तो शुभ दृष्टि डालो, क्यों करते हो तुम उपहास। हम पर भी तो शुभ दृष्टि डालो, क्यों करते हो तुम उपहास। नहीं चाहिए तुम्हारी पूजा और ना ही सत्कार। हमारी पीड़ा और वेदना से क्यों हो तुम्हें सरोकार। कैसे हमने कपड़े पहने, कैसे किया श्रृंगार। अब शब्दों के तीर चलाते, लार टपकाते नहीं अघाते। ताका झांकी बंद करो तुम, क्या यही है शिष्टाचार। नहीं चाहिए तुम्हारी पूजा और ना ही सत्कार। हमारी पीड़ा और वेदना से क्यों हो तुम्हें सरोकार। शक्ति की तुम आराधना करते, शक्ति की तुम आराधना करते, उस पर ही शक्ति आजमाते। लक्ष्मी की तुम कामना करते, उसकी ही तुम अस्मत लूटते। काली को तुम साधना चाहते, काली को तुम साधना चाहते, उस पर ही मर्दानगी जताते। सरस्वती की उपासना करते और उसे ही गालियां देते। नहीं चाहिए तुम्हारी पूजा और ना ही सत्कार। हमारी पीड़ा और वेदना से क्यों हो तुम्हें सरोकार। स्त्री को तुम देह ही जानते, स्त्री को तुम देह ही जानते, क्यों नहीं उसे इंसान मानते, क्यों नहीं उसे इंसान मानते। कन्या पूजन का ढोंग रचाते, भ्रूण हत्या को तुम अपनाते। कन्या पूजन का ढोंग रचाते, भ्रूण हत्या को तुम अपनाते। नन्ही मासूम अबोध कलियां, चीख मची है हर घर गलियां। नन्ही मासूम अबोध कलियां, चीख मची है हर घर गलियां। नोच खसोट कर उसे रौंदते, मन ना भरे तो गला रेतते, मन ना भरे तो गला रेतते। ऐसी पूजा, ऐसी भक्ति, इसी में निहित तुम्हारी शक्ति। ऐसी पूजा,
ऐसी भक्ति, इसी में निहित तुम्हारी शक्ति। नहीं चाहिए तुम्हारी पूजा और ना ही सत्कार, नहीं चाहिए तुम्हारी पूजा और ना ही सत्कार। हमारी पीड़ा और वेदना से क्यों हो तुम्हें सरोकार, हमारी पीड़ा और वेदना से क्यों हो तुम्हें सरोकार। ये रचना है स्त्री पर, जो मैंने आपको बहुत सुनाई सुंदर है अभी। अनुराधा जी, बहुत सुंदर है। और इसके पहले कि आप आगे दूसरी कविता हमें सुनाए, मैं आपको हमारे श्रोताओं की प्रतिक्रिया भी सुना दूं। यहाँ पर योगिता त्यागी खलीफा जी आपको सादर प्रणाम करती हैं। इंद्रजीत शर्मा जी वह शानदार लिख रहे हैं। पवन कुमार जैन अरे जी क्या लिख बात रहे हैं, हाँ, पवन कुमार जैन जी लिख रही हैं, यह एक काव्य मैराथन है, मैराथन काव्य पाठ है। और अनुराधा जी की कविता भावपूर्ण और प्रभावी है। है। धन्यवाद। इंद्रजीत भाई साहब को मेरा नमस्कार। और अमेरिका में हम उनसे मिले थे, उनके घर रहना भी हुआ था एक कार्यक्रम के सिलसिले में, कथक की अरे प्रस्तुति वाह, के लिए। तो मैं उन्हें नमस्कार कहती हूँ अपना। और जी अब जी जी आगे बढ़े। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगली कविता है अब स्त्री से हटके, जीवन साथी पर। तो आज का विषय, जो आज का जो दिन है, मैंने कहा मेरे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। तो ये कविता है जीवन साथी पर। मैं बन जाऊं मोती, माला तुम बन जाना। मैं बन जाऊं मोती, माला तुम बन जाना। हर एक रंग दिखे प्यार का, ऐसा हो जीवन का ताना बाना। ऐसा हो जीवन का ताना बाना। मैं बन जाऊं सीपी, सागर तुम बन जाना। मैं बन जाऊं सीपी, सागर तुम बन जाना। मिटकर भी रंग दिखे प्यार का, मिटकर भी रंग दिखे प्यार का। ऐसा हो जीवन का ताना बाना, ऐसा हो जीवन का ताना बाना। मैं बन जाऊं नैया, खेवैया तुम बन जाना। मैं बन जाऊं नैया, खेवैया तुम बन जाना। लहरों में रंग खिले प्यार का, ऐसा हो जीवन का ताना बाना। लहरों में रंग खिले प्यार का, ऐसा हो जीवन का ताना बाना। मैं बन जाऊं राधा, तुम कान्हा बन जाना। मैं बन जाऊं राधा, तुम कान्हा बन जाना। चटक रंग दिखे प्यार का, ऐसा हो जीवन का ताना बाना। ऐसा हो जीवन का ताना बाना। मैं बन जाऊं शक्ति, तुम ढाल बन जाना। मैं बन जाऊं शक्ति, तुम ढाल बन जाना। हिम्मत का रंग दिखे प्यार में, हिम्मत का रंग दिखे प्यार में। ऐसा हो जीवन का ताना बाना। मैं बन जाऊं छाया, तुम परछाई बन जाना। मैं बन जाऊं छाया, तुम परछाई बन जाना। विश्वास का रंग दिखे प्यार में, विश्वास का रंग दिखे प्यार में। ऐसा हो जीवन का ताना बाना, ऐसा हो जीवन का ताना बाना। मैं बन जाऊं बारिश, बारिश का मौसम है और मुझे बहुत पसंद है बारिश। मैं बन जाऊं बारिश, तुम सावन बन जाना। मैं बन जाऊं बारिश, तुम सावन बन जाना। हरा भरा हो रंग प्यार का, हरा भरा हो रंग प्यार का। ऐसा हो जीवन का ताना बाना, ऐसा हो जीवन का ताना बाना। मैं बन जाऊं खुशी, मैं बन जाऊं खुशी, तुम मुस्कान बन जाना। खुशियों का हो रंग प्यार में, खुशियों का हो रंग प्यार में। ऐसा हो जीवन का ताना बाना, ऐसा हो जीवन का ताना बाना। इसी तरह तुम आगे रहना, इसी तरह तुम आगे रहना। मैं चलूंगी साथ तुम्हारे, इसी तरह तुम आगे रहना। मैं चलूंगी साथ तुम्हारे। कस्में वादे प्यार वफा सब, कस्में वादे प्यार वफा सब। निभाऊंगी साथ तुम्हारे, निभाऊंगी साथ तुम्हारे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मतलब आपने जो आपने ताना बाना जो आपने बुना है, ये ऐसे ही इसकी जो चादर है ये खूब मजबूत हो, और खूब आपकी रिश्तों के ताने बाने में कभी कोई छिद्र ना हो, कभी कोई कमी ना हो। बस यही हमारी मनोकामना है आपके लिए अनुराधा जी। और बहुत सभी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बहुत तारीफ कर रहे हैं आपकी कविताओं की। बहुत प्रभावपूर्ण और ओजस्वी कविताएं हैं आपकी। आगे कुछ और सुनाइए ना। बहुत, जी जी, बहुत। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए अनुराधा जी। आप इस मंच पर आई हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि आपकी इतनी अच्छी रचनाओं को हम लोग सुन पा रहे हैं। आप बहुत अच्छा लिखती हैं। और आपके अंदर ऑलरेडी मतलब आपके अंदर पहले से इतनी सारी खूबियां हैं। और लिखना तो देखिए ऐसा है, जो बहुत संजीदा कलाकार होता है ना, जो मन से कलाकार होता है, वो लिख भी जी लेता है।
क्योंकि लिखना देखिए आपके मन के भाव है जो आपने शब्दों के जरिए पन्नों पे उकेर दिए, है ना। और जिसका मन सुंदर बिल्कुल होगा, जिसके अंदर रंगमंच जो करता है, वो अपने आप सारे मनोभावों को और अपने आसपास के माहौल को भी पढ़ना जानता है। तो बस वही तो बिल्कुल। चीज है, वही आप शब्दों के जरिए पन्नों में मुझे डाल दी लगता है। सोनाली जी, मुझे लगता है कि कलाकार जो होता है वो बहुत संवेदनशील होता है, हाँ, हाँ, चाहे वो जी, किसी भी विधा से जुड़ा हुआ हो। और जब संवेदनाएं होती हैं तो मुझे लगता है कि कविताएं हो, साहित्य हो, ये अपने आप निकल कर आती हैं बाहर। बस एक अवसर की तलाश होती है। और मैं ऐसा महसूस करती हूँ अपने लिए व्यक्तिगत रूप से कि अ, शायद कभी पहले ऐसा ना सोचा हो मैंने कि जो भाव मेरे हैं, जो संवेदनाएं मेरे अंदर हैं, उन्हें शब्दों का भी रूप दिया जाना चाहिए। और मैं एक नवल सितारे समूह से जुड़ी हुई हूँ, और उसमें बहुत से देश के विदेश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार जुड़े हुए हैं। तो ये जो प्रेरणा है मुझे वहीं से मिली। मुझे लगा कि जब मैं ऐसे समूह से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे भी रचनात्मक होना चाहिए, कविता के रूप में, लेखन के रूप में, पद्य के रूप में, गद्य के रूप में। तो बस छोटी सी शुरुआत है और इसी को लेकर मैं बढ़ रही हूँ अपने अगली अगली कविता की ओर। शीर्षक बिल्कुल, है बिल्कुल। रेत। रेत है इसका शीर्षक। सब कुछ छूटता जा रहा है मुट्ठी से रेत की तरह। सब कुछ छूटता जा रहा है मुट्ठी से रेत की तरह। जैसे खुशियाँ जो अब क्षणिक आती हैं, केवल एहसास कराने को कि कभी हमने हमसे गुलजार थी बगिया। जैसे खुशियाँ जो अब क्षणिक आती हैं, केवल एहसास कराने को कि कभी हमसे गुलजार थी बगिया। जैसे सपने जो टूटने लगे हैं, ये कहते हुए कि अब डोर मजबूत नहीं रही। जैसे सपने जो टूटने लगे हैं, ये कहते हुए कि अब डोर मजबूत नहीं रही। हाँ, सब कुछ तो छूटता जा रहा है मुट्ठी से रेत की तरह। हाँ, सब कुछ तो छूटता जा रहा है मुट्ठी से रेत की तरह। जैसे विश्वास जो खत्म होने लगा है, ये कहते हुए कि अब तो उतार लो मुखौटों को। जैसे विश्वास जो खत्म होने लगा है, ये कहते हुए कि अब तो उतार लो मुखौटों को। जैसे प्यार जो अब मिटने लगा है किसी और की गिरफ्त में समाकर। जैसे प्यार जो अब मिटने लगा है किसी और की गिरफ्त में समाकर। हाँ, सब कुछ तो छूटता जा रहा है मुट्ठी से रेत की तरह। जैसे बचपन जो बीता जा रहा है अब किसी सूने कोने में। आ, सोनाली जी, ये जो लाइन है मुझे बहुत उद्वेलित करती है जब मैं छोटी मासूम बच्चियों के साथ अनाचार होते हुए देखती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। तो बहुत ही तकलीफ होती है मुझे अंदर से, और मुझे लगता है कि ये लाइनें शायद उसी समय मेरे जहन में उपजी हों। जैसे बचपन जो बीता जा रहा है अब किसी सूने कोने में। जैसे इंतजार जो अब सिमटने लगा है घड़ी के धीमे पड़ते कांटों में। हाँ, सब कुछ तो छूटता जा रहा है मुट्ठी से रेत की तरह। जैसे साया जो अब साथ छोड़ने लगा है। जैसे साया जो अब साथ छोड़ने लगा है तेज रोशनी की चकाचौंध में। जैसे वक्त जो अब कहने लगा है कि मैं तुम्हारा नहीं रहा। जैसे वक्त जो कहने लगा है कि मैं अब तुम्हारा नहीं रहा। हाँ, सब कुछ तो छूटता जा रहा है मुट्ठी से रेत की तरह। जैसे इच्छाएं जो अब दबने लगी हैं समझौतों के पहाड़ में। जैसे इच्छाएं जो अब दबने लगी हैं समझौतों के पहाड़ में। जैसे जीवन जो अब खत्म होने लगा है जीने की चाह में। जैसे जीवन जो अब खत्म होने लगा है जीने की चाह में। हाँ, सब कुछ तो छूटता जा रहा है मुट्ठी से रेत की तरह। क्या अब भी कुछ बाकी है? क्या अब भी कुछ बाकी है? हाँ, आस। हाँ, आस अब भी बाकी है गीली मुट्ठी में दबी रेत की तरह। आस अब भी बाकी है गीली मुट्ठी में दबी रेत की तरह।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इसी इसी बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि रेत के बारे में आपने, रेत की तरह वक्त हाथ से फिसलता है, लेकिन छोड़ तो जाता है, हथेली में नमी छोड़ जाता है ना? और बिल्कुल। वही तो जी। अर्थ है कि रेत भले ही फिसल रही है हमारी जिंदगी से, हमारी हथेली से वक्त फिसल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने निशान छोड़ जाता है। जैसे रेत फिसलते हुए भी हथेली में अपने निशान छोड़ जाती है, ठीक वही बात आपने अपनी इस कविता में लिखी। बहुत सुंदर बिल्कुल। कविता थी अनुराधा जी, बहुत खूबसूरत। मतलब अच्छा धन्यवाद। लगा सुनकर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और जी, सोनाली जी, मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी हो आपके जीवन में, चाहे कैसी भी स्थिति हो, कैसा भी समय हो, हमें उम्मीद, हमें विश्वास, हमें आस कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नहीं, ये दो जो शब्द हैं वो ये ऐसे शक्तिशाली शब्द हैं जो आपको जीवन रूपी भवसागर में बहुत आगे की ओर ले जाते हैं और आपको सफल भी बनाते हैं। सच बात। मेरी अगली कविता बहुत है सुंदर। जी, मेरी अगली कविता है स्त्री जो है हमेशा एक भारतीय पुरातन मान्यता है कि पुरुष के पीछे ही रहती है, पुरुष के पीछे उसे चलना चाहिए। हम इस बात को काफ़ी हद तक मानते भी हैं, लेकिन पीछे रहते हुए भी उसकी जो शक्ति है वो किसी भी तरह से कम नहीं है। वो चाहे साथ में रहे, कंधे से कंधा मिलाकर चले, चाहे पीछे रहे, उसकी जो शक्ति है उसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उसकी अपनी एक अलग महत्ता है। तो मेरी अगली रचना उसी पर है। जीवन साथी साथ हूँ तेरे, जीवन साथी साथ हूँ तेरे, तू चल कि तेरे साथ हूँ मैं, हर मुश्किलों में हूँ तेरी ढाल मैं, तू चल कि तेरे साथ हूँ मैं। आजमाती है ये दुनिया तो आजमाने दे, आजमाती है ये दुनिया तो आजमाने दे, हो मुखर, हो मुखर कि तेरी ढाल हूँ मैं, तू चल कि तेरे साथ हूँ मैं, तू चल कि तेरे साथ हूँ मैं। एक जाम में बिकने वाले ईमान है जिनका रुपया, एक जाम में बिकने वाले ईमान है जिनका रुपया, ये चंद खोटे सिक्के चलना सिखाएंगे तुझे, तू संभल कि तेरे ढाल हूँ मैं, तू चल। कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है। अनिल जी, अनिल जी आपका माइक म्यूट करिए, या फिर इतना मत, थोड़ी सी एक जगह पर बैठिए। अनिल जी, माइक माइक से कुछ आवाज आ रही है। अभी नहीं आ रही ना अनुराधा जी? अब ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही अनुराधा जी। जी, 2 लाइन ऊपर से चलते हैं, अब आ रही है आवाज़। एक जी, जाम में चलने वाले, एक जाम में बिकने वाले, ईमान है जिनका रुपया, ये चंद खोटे सिक्के चलना सिखाएंगे तुझे, तू संभल कि तेरी ढाल हूँ मैं, तू चल कि तेरे साथ हूँ मैं। मुश्किलें, दुश्वारियाँ, तकलीफ़ें, परेशानियाँ कभी रोक सकी हैं तुझे, तू बढ़ कि तेरी ढाल हूँ मैं, तू चल कि तेरे साथ हूँ मैं। वक्त क्या डराएगा तुझे, वक्त क्या डराएगा तुझे, हालात क्या झुकाएंगे तुझे। कर्म योद्धा है तू लड़, कर्म योद्धा है तू लड़ कि तेरी ढाल हूँ मैं, तू चल कि तेरे साथ हूँ मैं, तू चल कि तेरे साथ हूँ मैं। है वक्त की ये आंधियाँ, खूब है, खूब है इनमें खामियां, करने दे इन्हें नादानियां, तू ना मुड़ कि तेरी ढाल हूँ मैं, तू चल कि तेरे साथ हूँ मैं, तू चल कि तेरे साथ हूँ मैं। कंटक राहों में बिछाने वाले, कंटक राहों में बिछाने वाले, ताज कांटों का पहनाने वाले, कब चूके हैं जो चूकेंगे अब, तू मुस्कुरा कि तेरी ढाल हूँ मैं, तू मुस्कुरा कि तेरी ढाल हूँ मैं, तू चल कि तेरे साथ हूँ मैं, तू चल कि तेरे साथ हूँ मैं। बीत जाएगा ये पल जैसे बीत गया है कल, बीत जाएगा ये पल जैसे बीत गया है कल, रख यही हौसला तू निकल, रख यही हौसला तू निकल कि तेरी ढाल हूँ मैं, तू चल कि तेरे साथ हूँ मैं, तू चल कि तेरे साथ हूँ मैं। वक्त वो भी आएगा, कोहरा भी ये छंट जाएगा, वक्त वो भी आएगा, कोहरा भी ये छंट जाएगा, जो खड़े हैं हथियार लिए कल फूल लेकर आएंगे, जो खड़े हैं हथियार लिए
कल फूल लेके आएंगे, तू हंस कि तेरी ढाल हूँ मैं, तू चल कि तेरे साथ हूँ मैं, तू चल कि तेरे साथ हूँ मैं। वाह वाह वाह। तो चल कि तेरे साथ हूँ मैं, बहुत बहुत हौसला बढ़ाती हुई कविता है। और जिस तरह की साथ की और हौसलों की जरूरत बहुत बार जिंदगी में, जब हम बहुत पीछे कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, अपना हौसला खो देते हैं, उस वक्त इस तरह के शब्द हमारे लिए एक मतलब टॉनिक का काम करते हैं, प्रोटीन का काम करते हैं, एनर्जी का काम करते हैं। और ऐसे ही बिल्कुल। शब्दों की बहुत बार दरकार होती है अनुराधा जी। और बड़ी सुंदर शब्दों में आपने अपनी बात कही, बहुत सुंदर। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। अब ये थोड़ी एक हालांकि इससे पहले वाली भी कविता लंबी थी, लेकिन ये थोड़ी और लंबी कविता है। और मुझे लगता है कि इस कोरोना काल में पिछले 2 सालों से, लगभग 2 सालों से हम सभी विश्वव्यापी स्तर पर जो झेल रहे हैं, भोग रहे हैं, हम सबके जीवन में किसी न किसी रूप में इस कोरोना ने बहुत कहर ढाया है। और बहुत से हमारे अपने जो हमसे साथ, हमारा साथ छोड़कर चले गए, बहुत से ऐसे लोग जो जीवन के जद्दोजहद में लगे हुए हैं, और यकीन नहीं होता कि कल तक वो हमारे साथ थे और दूसरे ही पल वो हमारे साथ नहीं थे। तो उसी पर ये कविता है। और ये जितने कोरोना में हमसे बिछड़े हुए हमारे साथी हैं, मैं उन्हें ये समर्पित करती हूँ ये कविता। है और थे, शीर्षक है और थे। इस हैं और थे के बीच काफी कुछ दरक गया, इस हैं और थे के बीच काफी कुछ दरक गया, केवल एक शब्द थे, केवल एक शब्द थे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्या क्या फर्क कहें। पड़ता है, धन्यवाद। क्या फर्क पड़ता है केवल एक शब्द बदल जाने से, क्या फर्क पड़ता है केवल एक शब्द बदल जाने से, बहुत फर्क पड़ता है केवल एक शब्द बदल जाने से। केवल एक शब्द का फेर, केवल एक शब्द का फेर प्रत्यक्ष को आभासी में बदल देता है। केवल एक शब्द का फेर प्रत्यक्ष को आभासी में बदल देता है, मिटा कर रख देता है प्रत्यक्ष को, मिटा कर रख देता है प्रत्यक्ष को। इस थे ने है को मिटाकर, इस थे ने है को मिटाकर कितनी ही जिंदगियों को बदल कर रख दिया। इस थे ने है को मिटाकर कितनी ही जिंदगियों को बदल कर रख दिया। यकीन नहीं होता कि है कहीं विलुप्त हो गया, यकीन नहीं होता कि है कहीं विलुप्त हो गया। और थे हमारी जिंदगी में प्रवेश कर गया, और थे हमारी जिंदगी में प्रवेश कर गया। एक शब्द का गुम हो जाना, एक शब्द का गुम हो जाना, जैसे जिंदगी से रंगों का बेरंग हो जाना, जैसे जिंदगी से रंगों का बेरंग हो जाना। केवल एक शब्द के सहारे उन रंगों को अब कैसे तलाशें, केवल एक शब्द के सहारे उन रंगों को अब कैसे तलाशें। इस बेदर्द एक शब्द थे ने, इस बेदर्द एक शब्द थे ने किसी का जीवन सूना कर दिया, तो किसी का सपना छीन लिया। किसी के सर से ममता का साया उठा लिया, तो किसी को अंतहीन इंतजार दे दिया। किसी का दोस्त छीन लिया, तो किसी का आसरा मिटा दिया। इस हैं और थे के बीच काफी कुछ बदल गया, इस हैं और थे के बीच काफी कुछ बदल गया। जरा भी दिल नहीं करता, जरा भी दिल नहीं करता है कि जगह थे को जगह देने का। जरा भी दिल नहीं करता है कि जगह थे को जगह देने का, लेकिन नियति दिल की बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन वाह नियति वाह दिल वाह की वाह बात वाह। सुनने को तैयार नहीं। वो तो जैसे सब कुछ मिटा देना चाहती है, वो तो जैसे सब कुछ मिटा देना चाहती है। इस एक शब्द के सैलाब में सब कुछ बहा ले जाना चाहती है, इस एक शब्द के सैलाब में सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। सुख और दुख, सुख और दुख, इन दो शब्दों के बीच सदा झूलते रहते हैं हम पेंडुलम की तरह। सुख और दुख, इन दो शब्दों के बीच सदा हम झूलते रहते हैं पेंडुलम की तरह। एक शब्द का बदल जाना जीवन के अर्थ का बदल जाना है, एक शब्द का बदल जाना जीवन के अर्थ का बदल जाना है। एक
शब्द का बदल जाना बरसों के एहसास का बदल जाना है। एक शब्द का बदल जाना बरसों के एहसास का बदल जाना है। हैं और थे जैसे नदी के दो किनारे, हैं और थे जैसे नदी के दो किनारे। क्या यही नियति है इन शब्दों की? क्या यही नियति है इन शब्दों की? या फिर यही नियति है इस बेशकीमती जिंदगी की? या फिर यही नियति है इस बेशकीमती जिंदगी की? किसे सच माने? किसे सच माने, हैं को या फिर थे को? हम तो हैं को ही सच मानेंगे। हम तो हैं को ही सच मानेंगे, क्योंकि ये शब्द कई रूपों में हमारे साथ होता है सदा। क्योंकि ये शब्द कई रूपों में हमारे साथ होता है सदा। जिस शब्द थे का कोई अस्तित्व ही नहीं, जिस शब्द थे का कोई अस्तित्व ही नहीं, उसे हम भला कैसे सच मान लें? उसे हम भला कैसे सच मान लें? हाँ, लेकिन ये भी सच है कि इस हैं और थे के बीच काफी कुछ दरक गया। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि इस हैं और थे के बीच काफी कुछ दरक गया। इस हैं और थे के बीच काफी कुछ बदल गया। इस हैं और थे के बीच काफी कुछ बदल गया। बहुत सुंदर अनुराधा जी। आशा, निराशा के समय में आशा जगाती कविता है। वाकई ये कोरोना काल हम सबके लिए बहुत ज्यादा एक भयावह वातावरण इसने हम सबको दिया है। अंदर एक अलग सा डर पैदा कर दिया है। हम लोग बहुत बिल्कुल। हम लोग ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं शायद, हर चीज को खोने के डर से। और एक अलग सा जो एक कुछ भी खोने की बात जो अंदर रहती है ना, वो पता नहीं क्यों अभी हम लोग के अंदर व्याप्त हो चुकी, बैठ चुकी है ना अनिल जी? ये इसी तरह की कविताओं। अनुराधा अनुराधा ही है, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे तो प्रोफेसर अजहर हाशमी की ये पंक्तियां याद आती हैं। सर सोनाली, सुनना तुम भी जरा। मुझे प्रोफेसर अजहर हाशमी की ये पंक्तियां याद आती हैं कि बेटियां शुभ कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां शुभ कामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, गर्म झोंके बन रहे बेटे, गर्म झोंके बन रहे बेटे, बेटियां शीतल हवाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर काव्य पाठ। नहीं, सुंदर है, बहुत सुंदर है अनुराधा जी। डॉक्टर ज्योति पुंज आपके लिए लिखते हैं, वाह अनुराधा जी, बहुत अच्छा लिखती हैं आप। और अभी फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो एक समा बांधा है ना, जो एक कोरोना ने हम लोगों को जरूर बहुत सारी नकारात्मकता दी है, लेकिन इसी कोरोना की बदौलत आज हम सभी इतनी ज्यादा ऑनलाइन जुड़ पाए हैं, और एक नया चीज इसने हमको सिखाया है कि ठीक है, बिल्कुल। अपने अपने घरों में है, अपने सुरक्षित वातावरण में है, फिर भी हम सभी से दूर नहीं है ना? जैसे आप बिल्कुल सही आज वहां पर कहना। बैठी हैं, तो वो भी है कि इसकी सकारात्मकता मैं वैसे भी देखती हूँ। जैसी आपकी कविता ने इस कोरोना में भी है और थे के बीच की जो एक आशा और सकारात्मकता हमें दिखाई, और हम हमेशा जी। है को ही याद रखते हैं। तो बस आगे बिल्कुल। आप हमें और कौन सी ऐसी खूबसूरत रचना आपकी सुनाएंगी? एक और रचना है मेरी जिसका शीर्षक है विषय वस्तु। ये भी स्त्री पर ही है। और मुझे लगता है कि समाज में ऐसी बहुत सी बातें अभी भी हैं। हम कितना भी शिक्षित हो जाएं, कितना भी पढ़ लिख लें, हम कितने भी आधुनिकता की बात कर लें, लेकिन एक जो दकियानूसी जो समाज है, जो स्त्री के प्रति एक अलग ही विचार रखता है, एक अलग ही भाव रखता है। आज के इस 21वीं सदी के युग में भी मुझे बहुत ऐसा हमारे आसपास दिखाई सुनाई देता है, सोनाली जी, अनिल जी, कि हम भले बड़ी बड़ी बातें कर लें स्त्री सशक्तिकरण की, नारी सशक्तिकरण की, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है कि भारतीय समाज में एक कुछ तो ऐसी बंदिशें हैं, कुछ तो ऐसी बातें हैं जो स्त्री के लिए पुरुष समाज जो है, या पुरुष ना हो, स्त्री भी हैं जो घर की बड़ी बूढ़ी महिलाएं हैं, वो एक अलग तरह के विचार रखती हैं लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखकर सुनकर ये एक कविता स्त्री पर ही है। शीर्षक है विषय वस्तु।
और मुझे लगता है कि ये मेरी अंतिम रचना होगी आज की इस संध्या की, क्योंकि आगे और भी कविगण हैं जो अपनी रचनाएं लेकर के हैं, और अरे मैं आगे बढ़ती अरे नहीं, हूँ। अभी है, वक्त है ना, अभी है, हमारे पास 7 मिनट है। जी, तो 7 मिनट में मेरी ये कविता खत्म हो जाएगी। विषय जरूर। वस्तु। तुम लिखना स्त्री पर, तुम लिखना स्त्री पर, जब वो बढ़े आगे। तुम क्या लिखना बात है। स्त्री पर, जब वो बढ़े आगे, तब हाँ उसे पीछे धकियाने को। जब वो बढ़े आगे तब हाँ उसे पीछे धकियाने को। तुम खूब लिखना स्त्री पर, हाँ तुम जरूर लिखना स्त्री पर। तुम मत लिखना उसकी मेधा पर, तुम मत लिखना उसकी मेधा पर, तुम मत लिखना उसकी प्रतिभा पर। तुम मत लिखना उसकी प्रतिभा पर, हाँ तुम मत लिखना उसकी शक्ति पर। हाँ तुम मत लिखना उसकी शक्ति पर, तुम कभी न लिखना उसके त्याग और समर्पण पर। तुम कभी न लिखना उसके त्याग और समर्पण पर। हाँ तुम मत लिखना उसकी दूरदृष्टि और संकल्प पर। हाँ तुम मत लिखना उसकी दूरदृष्टि और संकल्प पर। क्योंकि तुमने तो ठाना है, क्योंकि तुमने तो ठाना है उसे कुचलना, दबाना, मसलना और निचोड़ना। क्योंकि तुमने तो ठाना है उसे कुचलना, दबाना, मसलना और निचोड़ना। जब वो बढ़े आगे, जब वो बढ़े आगे तब हाँ उसे पीछे धकियाने को तुम जरूर लिखना स्त्री पर। तुम जरूर लिखना स्त्री पर। चटकारे मसाले के डालना न भूलना, चटकारे मसाले के डालना न भूलना। इसे मजेदार बनाकर ही तुम छोड़ना, इसे मजेदार बनाकर ही तुम छोड़ना। अपने लिखे को तुम भुनाना, अपने लिखे को भुनाना तुम बिल्कुल ना छोड़ना। अपने लिखे को भुनाना तुम बिल्कुल ना छोड़ना। ये लाइनें हैं उन लेखकों के लिए जो गॉसिप लिखना बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो लेखक हो चाहे लेखिकाएं हो, जिन्हें गॉसिप लिखना स्त्री के बारे में बहुत पसंद आता है। और समाज का कुछ वर्ग ऐसा है जो इसे पढ़कर चटकारे लेता है और आपस में बहुत बतियाता भी है। आगे बढ़ती हूँ। हाँ तुम लिखना स्त्री पर, हाँ तुम लिखना स्त्री पर, जी भर कर लिखना स्त्री पर, जी भर कर लिखना स्त्री पर। जब वो बढ़े आगे तब हाँ, जब वो बढ़े आगे तब हाँ उसे पीछे धकियाने को तुम जरूर लिखना स्त्री पर। शालीनता, इंसानियत और मर्यादा की धज्जियां उड़ा, शालीनता, इंसानियत और मर्यादा की धज्जियां उड़ा। तुम लिखना स्त्री पर, तुम लिखना स्त्री पर। वो स्त्री है ना, वो स्त्री है ना, इसीलिए तुम लिखना स्त्री पर। वो स्त्री है ना, इसीलिए तुम लिखना स्त्री पर। स्त्री है तुम्हारी नजरों में सिर्फ देह, स्त्री है तुम्हारी नजरों में सिर्फ देह। उसकी आत्मा से कभी न रखना नेह, उसकी आत्मा से कभी न रखना नेह। कभी तुम लिखना उसके लिबास पर, कभी तुम लिखना उसके लिबास पर, तो कभी लिखना उसके अंदाज पर। कभी तुम लिखना उसके लिबास पर, तो कभी लिखना उसके अंदाज पर। लेकिन तुम लिखना जरूर स्त्री पर, लेकिन तुम लिखना जरूर स्त्री पर। क्यों न लिखो तुम स्त्री पर, क्यों न लिखो तुम स्त्री पर। अपनी जेब गरम करने को, अपनी जेब गरम करने को, अपना गला तर करने को, अपना गला तर करने को, अपना तन जिंदा रखने को तुम खूब लिखना स्त्री पर। अपना तन जिंदा रखने को तुम खूब लिखना स्त्री पर। हाँ तुम लिखना स्त्री पर, हाँ तुम लिखना स्त्री पर। रंग तंज रंगीनियों का लेकर, तंज रंगीनियों का लेकर, ढंग यायावरी का लेकर, तंज रंगीनियों का लेकर, रंग यायावरी का लेकर, रंग मक्कारियों का लेकर लिखना तुम खूब लिखना। रंग मक्कारियों का लेकर लिखना तुम खूब लिखना। इंद्रधनुषी स्याही से, इंद्रधनुषी स्याही से स्त्री की देह पर।
हाँ तुम लिखना स्त्री पर, हाँ तुम लिखना स्त्री पर, तंज रंगीनी लेकर, ढंग यायावरी का लेकर, रंग मक्कारियों का लेकर, लिखना तुम खूब लिखना इंद्रधनुषी स्याही से स्त्री की देह पर। तुम जरूर लिखना स्त्री पर, तुम जरूर लिखना स्त्री पर अपनी कुटिल स्मित के साथ। तुम जरूर लिखना स्त्री पर अपनी कुटिल स्मित के साथ, अपनी रणनीति के साथ, अपनी रणनीति के साथ। और फिर भी मन ना माने, और फिर भी मन ना माने तो तुम बनाना इसे एक दस्तावेज। और फिर भी मन ना माने तो तुम बनाना इसे एक दस्तावेज, एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें निहित हो स्त्री की मर्यादा, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें निहित हो स्त्री की मर्यादा, स्त्री की शीलता और लज्जा, स्त्री की शीलता और लज्जा, जिसमें निहित हो स्त्री की गरिमा और संवेदना, जिसमें निहित हो स्त्री की गरिमा और संवेदना। तुम लिखना ऐसा कुछ, तुम लिखना ऐसा कुछ जिसमें अवश्य निहित हो स्त्री के अस्तित्व को कुचलने का अभिलेख। तुम लिखना ऐसा कुछ जिसमें अवश्य निहित हो स्त्री के अस्तित्व को कुचलने का अभिलेख। तुम जरूर लिखना स्त्री पर, तुम जरूर लिखना स्त्री पर, किंतु एक नसीहत है। तुम जरूर लिखना स्त्री पर, किंतु एक नसीहत है। अगर बनना है सफल, अगर बनना है सफल तो भूल जाना, अगर बनना है सफल तो भूल जाना जननी, भार्या, पुत्री और भगिनी के रिश्तों को। अगर बनना है सफल तो भूल जाना जननी, भार्या, पुत्री और भगिनी के रिश्तों को। तब तुम लिखना स्त्री पर, तब तुम लिखना स्त्री पर, हाँ तुम खूब लिखना स्त्री पर। जब भी वो बढ़े आगे तब उसे पीछे धकियाने को तुम जी भर कर लिखना स्त्री पर, हाँ तुम जरूर लिखना स्त्री पर, तुम जरूर लिखना स्त्री पर। धन्यवाद। बहुत सुंदर अनुराधा जी। आपकी इस कविता में जो आपने एक जो अंदर का दर्द है, जिस तरह से स्त्री को कुछ नहीं समझ करके नकार दिया जाता है, एक खांचे में ढाल करके उसको देखा जाता है, आपने उस चीज को बहुत अच्छे से इसमें बखूबी लिखा और बहुत सुंदर लिखा। और आपने जो आखिरी की आपकी हर कविता में एक विशेषता मैंने देखी है, आप पूरी कविताएं बहुत पूरे उसने अपने विषय के साथ में चलती चलती आखिरी में की 2-3 पंक्तियों में आपकी सारी चीजों का सार आप इतनी खूबसूरती से सारा लिखते हैं, उसको जी उसको मतलब पूरा एक बहुत अच्छा मोड़ दे करके और एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ आप उसको पढ़ने वाले की विचारों को झकझोरने के लिए छोड़ देते हैं कि भाई मैंने लिख मुझे दिया। लगता है मुझे लगता है सोनाली जी कि कितने भी नकारात्मकता हो जिंदगी में, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सकारात्मक होना ही पड़ेगा, आपको आशावादी होना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज को हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। समाज के कुछ जी लोगों को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते, उन्हें जगाना बहुत जरूरी है। या जो लोग इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हैं उनको उद्वेलित करना बहुत जरूरी है कि नहीं, बहुत कुछ अभी बिल्कुल। भी ऐसा है जी जीवन जी में जी जिससे हम बहुत कुछ सुधार सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अनुराधा जी, आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपसे मिल करके, आपकी बातें सुनकर हम सभी बहुत ज्यादा खुद को खुशकिस्मत समझ रहे हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। मधु जैन, मुझे लगता है आपकी माइक को थोड़ा सा ऑफ करना होगा। और मैं तो ये निवेदन कर रहा हूँ सोनाली कि अनुराधा जी अपने अंदर के इस भोलेपन को, इस लेखन को महफूज रखिए, सलामत रखिए, संभाल कर रखिए, क्योंकि आप विरासत बनेंगी इस हिंदी संपदा की। अहो भाग्य मेरा, आपने जो शब्द बोले बहुत 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 मायने रखते हैं मेरे लिए। और सोनाली जी, आपने भी मेरी कविताओं की जो समीक्षा की, मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा का काम करेगा और मुझे आगे और लिखने के लिए, आगे और रचनाशील बने रहने के लिए मुझे प्रेरित भी करता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।